यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं तेश्च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तोटकं वार्तिककारमन्या आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। प्रारंभ में परमात्मा का स्वरूप वर्णन करने के बाद में अब श्वेताश्वतर के ऋषि आत्मा का वर्णन करते हैं। और मैंने कहा था कि परमात्मा को जानने के बदले स्वयं को जानना अधिक महत्वपूर्ण है। हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, संसार की बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप के बारे में बहुत कम जानते हैं। और इसलिए पतंजलि ये जो श्वेताश्वतर के ऋषि हैं वो यहाँ पर संक्षेप में आत्म तत्व का वर्णन करते हैं, जिसको मैंने कहा था त्वम पद, तत्पद त्वम पद। तत् यानी परमात्मा वह, और त्वम यानी तू, यह मैं, त्वम पद। और उसमें हमने देखा था सातवें मंत्र से लेकर 7वें श्लोक, 8 श्लोक, 9 श्लोक, 10 श्लोक, 11वें श्लोक तक, और उसके आगे भी चलेगा। ये जीव का वर्णन, इंडिविजुअल सोल का वर्णन है। तो 7वें श्लोक में कहा था कि जो गुणों से संबद्ध है, यानी क्वालिटीज हैं, एक होता है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और एक होता है उसकी क्वालिटीज। क्वालिटीज एंड द एलिमेंट जो भी है, क्वालिटीज हैं फलप्रद कर्म और करता है, जो कर्म करता है, कर्म के फल का भोग करता है, और जो हु इज ए डूअर एंड एंजॉयर, भोग भी करता है, कर्म करता है, और किए हुए कर्म का उपभोग करता है। विभिन्न रूपों वाला है, विश्व रूप, विश्व रूप यानी सो मेनी रूप, सब मेनी फॉर्म्स डालता है, रूप वाला। त्रिगुणमय, 3 गुण, सत्व रज और 3 इन गुण से युक्त हो, 3 मार्गों से गमन करने वाला, 3 पाथ्स, 3 प्रकार के मार्ग। कौन से? धर्म का मार्ग, अधर्म का मार्ग, और तीसरा है ज्ञान का मार्ग। हम लोग धर्म के मार्ग, अच्छा धर्म का आचरण करते हैं, या कुछ लोग अधर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जो धर्म अधर्म को त्याग कर ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग लेते हैं। या फिर देवयान, पितृयान और कोई यान नहीं, एक योनि से दूसरे योनि। हमने पिछली बार देखा था कि कुछ लोग जो शुभ कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो देवयान कुछ बहुत कर्म, अच्छे कर्म करने पर वहाँ ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, उसके बाद में वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। इसको बोलते हैं क्रमयुक्त मुक्ति। दूसरा है
पितृयान। पितृयान में क्रम मुक्ति नहीं होती, वो जाएंगे स्वर्ग इत्यादि में जाएंगे और वहां से भोग होने के बाद वापस जन्म लेंगे। ये दो मार्ग। और तीसरा मार्ग है बहुत ही निकृष्ट जीवन व्यतीत किया, मरने के बाद कोई रास्ता वास्ता नहीं, सीधे आप कुत्ते बिल्ली सांप उसकी योनि में आपका सीधा जन्म हो गया, तो वो जाना नहीं हुआ। तो ये तीन मार्ग बताए। प्राणाधिप, प्राण यानी ये हमारे जो पांच प्राण है, पंच प्राण, हमारी जो बॉडी है उसका कंट्रोलर, और स्वकर्म भी अपने कर्मों के कारण वह संचरती, वो एक जन्म से दूसरे जन्म में अपने कर्मों के द्वारा जाता है, ये देखा था। फिर हमने कहा था उसका स्वरूप क्या है। अंकुष्ट मात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धेर गुणे आत्मगुणेन चैव आराग्र मातो यपरो ही दृष्टः। यहाँ पर वो जो जीव बताया है, इंडिविजुअल सोल, उसके तीन डायमेंशंस बताए, तीन उसके अनुपात, तीन उसके कितना बड़ा है ये बताया। तो पहला बताया अंगुष्ठ मात्र, फिजिकल बॉडी में जब वो रहता है तो उसको कहते हैं कि एक अंगूठे जैसा। उसके बाद में आराग्र मात्र, हमने देखा था कि आराग्र यानी जो मारने का कोड़ा होता था उसके ऊपर एक लोहे का बॉल रहता है, उसके ऊपर जो पॉइंट होता है कांटा, उसके पॉइंट जितना आराग्र मात्र। ये किस कंसेप्ट से है? ये उससे भी सटल है क्योंकि वो अंगुष्ठ मात्र तो बड़ा है, ये उससे बारीक है। सूक्ष्म शरीर में वो इस तरह रहता है। और उसके आगे वाले श्लोक में, 9वें श्लोक में कहा गया है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः। और क्या है? कारण शरीर, हमारी एक जिसे कहते हैं कारण बदल कॉजल बॉडी होती है। हमारी आत्मा के ऊपर तीन लेयर्स हैं, तीन बॉडीज हैं। एक है कारण शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर और उसके बाद में स्थूल शरीर। फिजिकल बॉडी हम समझते हैं। हमारी एक सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। कौन सा सूक्ष्म शरीर हमको नहीं मालूम, हम नहीं जानते। जानते हैं आप रात को जब स्वप्न में आप सोते हैं तो आप सपने देखते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बंबई कलकत्ता जाते हैं। कौन जाता है? आप ही तो जाते हैं। बट कौन से आप जाते हैं? वो जो सूक्ष्म शरीर वाला आपका है,